भारत से आने वाली जहर आलूद हवाओं ने लाहौर में सुबह फजाई आलूदगी का मयार खतरनाक हद तक बढ़ा दिया। फजा में पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 1067 तक जा पहुंची, हद निगाह सिफर हो गई। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर का पहला नंबर। माहिरीन का कहना है कि भारतीय इलाकों में बड़े पैमाने पर फसल की बाक़ियात जलाने और दिवाली पर होने वाली आतिशबाजी से लाहौर में स्मॉग की शिद्दत बढ़ी। भारत से आने वाली तेज़ रफ्तार हवा के साथ धुआं भी पाकिस्तानी इलाकों में दाखिल हुआ। नासा ने फ़ज़ाई इमेज भी जारी कर दी। हवाओं का रुख बदलने से पहले लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी औसतन 157 पर थी। भारत से तेज़ हवाओं का रुख जनूब की तरफ बदलने से फ़ज़ाई आलूदगी में कमी आने लगी। फ़ज़ाई आलूदगी का इंडेक्स 1000 से कम होकर 283 पर आ गया। वस्ती और जनूबी पंजाब मुसरत सेहत स्मॉग की लपेट में। लाहौर के अलावा मुल्तान और फैसलाबाद में भी स्मॉग के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। अस्पतालों में नज़ला, जुकाम और खांसी के मरीजों में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। माहिरीन का कहना है कि दोपहर के बाद हवाओं का रुख बदलने से आलूदगी का इंडेक्स कम होने का इम्कान है। भारतीय शहर अजनाला से हवाएं लाहौर से मुल्हिका मुरीदके की तरफ आ रही हैं। हुकूमती इक़दामात स्मॉग कम करने में नाकाम। लाहौर के 11 इलाकों का ग्रीन लॉकडाउन भी स्मॉग में कमी न ला सका। शहरियों को फ़ज़ा में सांस लेने में मुश्किलात, आंखों में जलन। माहिर माहौलियात की शहरियों को मौजूदा फ़ज़ाई सूरत हाल में बाहर ना निकलने की हिदायत। बच्चों, बुजुर्गों और बीमार अफराद घर में रहने को तरजीह दें। मुतवाज़न खुराक और पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब की शहरियों से बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकलने की अपील। कहा कि मास्क लाजमी पहने। सांस, सीने और दिल के अमराज में मुब्तला अफराद, बुजुर्ग खुली फ़ज़ा में ना जाएं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि पंजाब हुकूमत ने जो करना था कर चुकी, फ़ज़ाओं को कंट्रोल नहीं कर सकते। तोशा खाना 2 केस में आज बानी पीटीआई बुशरा बीबी पर आज फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान। अदालत ने बानी पीटीआई को तोशा खाना 2 केस में वकील मुकर्रर करने के लिए आज तक का वक्त दिया है। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी तोशा खाना 2 केस में पेशी के लिए अडयाला जेल पहुंच गईं। वज़ीर आला KP अलीमीन गंडापुर आज बानी PTI से मुलाकात करेंगे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा ने कहा है कि मुलाकात में सियासी सूरत हाल, अमन व अमान और दीगर उमूर पर गुफ्तगू होगी। एहतजाज से मुतालिक बानी PTI से मुशावरत और रहनुमाई ली जाएगी। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बैरिस्टर सैफ ने PTI के एस्टैब्लिशमेंट से राबतों की तस्दीक कर दी। कहा कि जो लोग जमहूरियत को दोबारा अपनी राह पर ला सकते हैं, PTI उनसे राबते में है। कोशिश है कि एस्टैब्लिशमेंट समेत तमाम फरीक़ैन से PTI की अंडरस्टैंडिंग हो ताकि बानी PTI और दीगर रहनुमा रिहा हो सकें, मगर PTI का हदफ डील नहीं। बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि केसेस बनाने वालों को अब खुद समझ आ गया है कि इसीलिए बुशरा बीबी की रिहाई के बाद मजीद केसेस नहीं बनाए गए। छब्बीसवीं तरमीम की है, 126वीं तरमीम भी करनी पड़ी तो करेंगे। कभी कहते हैं डील हो गई है, अब कहते हैं कि ट्रंप जीतेगा तो हमें निकालेगा। आपके करतूतों पर कोई डील नहीं होगी, ये शिकस्त तस्लीम कर रहे हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी का तहरीक इंसाफ को पैगाम। कहा कि PTI में लाहौर ग्रुप कुछ और, KP ग्रुप कुछ और कहता है। बहन चाहती है इनका कब्जा हो, बीवी कहती है मेरा कब्जा होना चाहिए। कहते थे कि सीने पर गोली खाऊंगा, लेकिन पेट दिखाकर भाग गए। पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम मुश्किल से कायम किया गया है। वज़ीर आज़म इन्वेस्टमेंट के लिए जगह जगह जा रही हैं। ये लोग सऊदी वक्त को रोकना चाहते थे। गरीब का चूल्हा जलना शुरू हुआ है, इसे हम रुकने नहीं देंगे। मसनूक धमाके का मुकदमा कत्ल, इक़दाम कत्ल और इंसदाद दहशत गर्दी की दफ़ात के तहत SHO के मुद्दत में CTD थाने में दर्ज। पुलिस का कहना है कि मसनूक में धमाका मोटरसाइकिल में नस्ब धमाका खेज़ मवाद के जरिए किया गया। धमाके में 7 से 8 किलो धमाका खेज़ मवाद और बॉल बेरिंग का इस्तेमाल हुआ। तहकीकात जारी। मसनूक में जुमे के सुबह स्कूल के करीब बम धमाके में 9 अफराद जाँ बहक और 33 जख्मी हुए। जख्मी अफराद मसनूक और कोयटा के अस्पतालों में जेर इलाज है।
आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम के खात्मे का दिन मनाया जा रहा है। सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ पर काम करने वाली गैर सरकारी तंजीम के मुताबिक रवां साल 6 सहाफ़ियों को कत्ल किया गया, 11 पर कातिलाना हमले हुए। सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून साजी के बावजूद हुकूमतें इन कवानीन को पूरी तरह नाफिज करने में कामयाब नहीं हो सकीं और सहाफ़ी खुद को गैर महफूज समझते हैं। एक और रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर 2023 से अगस्त 2024 के दौरान सहाफ़ियों के खिलाफ 57 वाक़यात रिकॉर्ड किए गए। सहाफ़ी मुआशरती इंसाफ के मुहाफ़िज़ और अवाम की आवाज़ हैं। हक सच की आवाज़ उठाने वाले सहाफ़ियों पर जुल्म व तशद्दुद बंद होना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का जुल्म, नाइंसाफ़ी और झूठ को बेनकाब करने वाले सहाफ़ियों को खिराज तहसीन। मकबूजा जम्मू कश्मीर और फ़लस्तीन समेत हर मुल्क में सहाफ़ियों पर तशद्दुद की मज़म्मत। सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम के खात्मे के आलमी दिन पर पैगाम में कहा कि सच और हक की राह पर चलने वाले ज़िम्मेदार और बावकार सहाफ़ियों के साथ हैं, उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। नाज़ो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर भी देते हैं तो कहते हैं कि पीना होगा। जब मैं पीता हूँ तो कहते हैं कि मरता भी नहीं, और जब मैं मरता हूँ तो कहते हैं कि जीना होगा। ज़रा थोड़ा सा वज़न को ज़रा ख्याल रखना होता है शेर के अंदर। जहर भी देते हैं कहते हैं कि पीना होगा, इसमें तो नहीं लगाना वरना शेर का बेड़ा गर्क हो जाता है। नवाज शरीफ का पढ़ा गया मिसरा दुरुस्त और फजलुर रहमान की तस्हीह गलत निकली। मियां नवाज शरीफ ने कौमी असम्बली में 26वीं तरमीम की मंजूरी के बाद साहिर लुधियानवी का कता पढ़ा था, जिसके बाद मौलाना फजलुर रहमान ने मियां नवाज शरीफ के पढ़े हुए मिसरे को बेवजन करार देकर कहा था कि आपने मिसरे में तो इजाफी लगाकर बेवजन कर दिया है, मगर साहिर लुधियानवी की किताब में यह कता बिल्कुल इसी तरह मौजूद है जिस तरह मियां नवाज शरीफ ने पढ़ा था। मुल्क में पोलियो वायरस के मजीद 2 केसेस सामने आ गए। मुल्क में पोलियो केसेस की कुल तादाद 45 हो गई। नेशनल EOC के मुताबिक नए केसेस लकी मरवत और DI खान में सामने आए। रवां साल बलूचिस्तान से 22, सिंध से 12 पोलियो के केसेस रिपोर्ट हुए। KP से 9 और पंजाब और इस्लामाबाद से एक पोलियो केस रिपोर्ट हुआ। हैदराबाद के निजी अस्पताल में 9 मौलूद बच्ची की हलाकत का वाकया। 2 लेडी डॉक्टर और अस्पताल एडमिनिस्ट्रेटर के खिलाफ कत्ल बिस्सबब का मुकदमा दर्ज। वालिद का कहना है कि 28 अक्टूबर को बच्ची पैदा हुई। 30 अक्टूबर को डॉक्टर ने कपड़े में लपेट कर बच्ची के इंतकाल की खबर दी। घर आकर देखा तो 9 मौलूद जिंदा थी, हाथ हिल रहे थे। बच्ची को सिविल हॉस्पिटल लेकर गए, लेकिन 31 अक्टूबर को शाम में बच्ची इंतकाल कर गई। पुलिस का कहना है कि नामजद मुल्जिमान ने अदालत से जमानत करा ली है। अदालत का मुल्जिमान को पुलिस से ताउन और 11 नवंबर को दोबारा पेश होने का हुक्म। रहीम यार खान से डाकुओं ने एक शहरी को अगवा कर लिया। DPO के मुताबिक डाकुओं ने नवाजाबाद के इलाके से 3 अफराद को अगवा करने की कोशिश की। मज़ाहमत पर डाकुओं ने फायरिंग करके 2 शहरियों को जख्मी कर दिया, तीसरे को अगवा कर लिया। इस्लामाबाद के इलाके रावल टाउन में सेनेट की मीडिया डायरेक्टर असद मरवत और उनके अहल खाना को लूट लिया गया। असद मरवत ने थाना शहजाद टाउन में मुकदमे की दरख्वास्त दे दी। दरख्वास्त में कहा गया है कि डाकू इनसे 6 लाख रुपए, मोबाइल फ़ोन और दस्तावेजात छीन कर फरार हुए। चकवाल चुआ सैदन शाह में फायरिंग से खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए। मकतूलीन में माँ, बेटा और मकतूला का भाई शामिल। IG पंजाब का नोटिस, RPO रावलपिंडी से रिपोर्ट तलब। वक्त आ गया है कि इसराइल और लबनान के तनाज़े को ख़त्म किया जाए। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का मिशिगन में अरब अमेरिकन से खिताब। कहा, मशरक़ वुस्ता और अमेरिका में ऐसे लोग हैं जो अपना काम नहीं कर रहे। कौन बनेगा अमेरिका का सदर, डोनाल्ड ट्रंप या कामिला हैरिस? जियो की वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल्स पर लीजिए जियो पोल में हिस्सा और दीजिए अपनी राय। अमेरिकी इंतखाबात से मुतालिक ताज़ा तरीन अपडेट्स जानने के लिए भी जियो न्यूज़ के अंग्रेजी और उर्दू की वेबसाइट्स विजिट कीजिए। अमेरिका ने मशरक़ वुस्ता में B-52 तैयारे और बहरी जंगी जहाज तैनात कर दिए। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक तैनाती मशरक़ वुस्ता में मिलिट्री री-एडजस्टमेंट का हिस्सा है। मशरक़ वुस्ता में पहले से मौजूद तैयारा बरदार जहाज और 3 जंगी जहाज़ों
रवां माह के वस्त तक वापस अमेरिका चले जाएंगे। पेंटागन का कहना है कि इसराइल के दिफा और हौसियों के हमले से इत्तहादियों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किया। अजीम क्रिकेटर और साबिक कप्तान ज़हीर अब्बास पीसीबी गवर्निंग बॉडी का हिस्सा बन गए। स्टेट बैंक ने इन्हें गवर्निंग बोर्ड में नामजद कर दिया। एशियन ब्रेडमैन ज़हीर अब्बास शानदार बैटिंग स्टाइल, जानदार कवर ड्राइव्स और हरीफ बॉलर्स हैबतदारी करने वाले बैटर के तौर पर जाने जाते हैं। क्रिकेट के मैदान में बेशुमार कारनामे सरअंजाम देने वाले ज़हीर अब्बास इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के सदर के मनसब पर भी जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। ज़हीर अब्बास पाकिस्तान की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में 5000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर भी हैं। ज़हीर अब्बास 100 फर्स्ट क्लास सेंचुरीज बनाने वाले वाहिद पाकिस्तानी हैं। अगस्त 2020 में इन्हें आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। सीनियर ब्यूरोक्रेट पीसीबी के नए चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर होंगे, ऐलान जल्द मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक सीनियर ब्यूरोक्रेट कई हफ्तों से पीसीबी मीटिंग में शामिल रहे। नए सीओओ इस वक्त वज़ीर आज़म की इंतज़ामी टीम का हिस्सा हैं। सलमान नसीर का पीएसएल में तबादला करके नया ओहदा तख्लीक किया जाएगा। डायरेक्टर इंटरनेशनल उस्मान वाहला की जगह नदीम खान लेंगे। पाकिस्तान वनडे स्क्वाड का मेलबर्न में ट्रेनिंग सेशन, खिलाड़ियों की फील्डिंग सेशन में मुख्तलिफ ग्रुप्स में कैच की प्रैक्टिस, बैटिंग और बॉलिंग की मशकें भी की। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला वनडे पीर को खेला जाएगा। दुनिया की अहम मैराथन्स में से एक न्यूयॉर्क मैराथन कल मुनक्किद होगी। दुनिया भर से शिरकत करने वाले 50,000 रनर्स में पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले 36 रनर्स भी शरीक होंगे। मैराथन से पहले न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी रनर्स की परेड ऑफ नेशंस में शिरकत, फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए फ़लस्तीन का परचम भी थामा। न्यूयॉर्क मैराथन दुनिया की 6 मेजर मैराथन्स में से एक है और शुरका की तादाद के लिहाज से दुनिया की सबसे बड़ी रेस है। दुनिया भर में हिंदू बरादरी की जानिब से दिवाली की तकरीबात जारी। लाहौर के कृष्णा मंदिर में दिवाली की मरकजी तकरीब का इनेकाद। हिंदू बरादरी और दीगर मज़ाहिब के अफराद की दिवाली की खुशियों में बढ़ चढ़ कर शिरकत, दीप और फुलझड़ियाँ चलाई। शुरका का कहना था कि दिवाली खुशियों का त्यौहार है, ये मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम देता है। जंग जियो और आर्ट्स काउंसिल के इश्तराक से कल्चर फेस्टिवल का आज आखिरी दिन जुमे को पाकिस्तानी मौसीकी को खिराज तहसीन पेश किया गया। मिस्र के थिएटर फनकार ने वर्कशॉप में अदाकारी के गुर सिखाए। किन्नू खाने के शौकीन अफराद के लिए खुशखबरी। सिट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने किन्नू की 40 किस्में तैयार कर ली हैं। किन्नू खाने के शौकीन अफराद को अब साल भर किन्नू खाने को मिलेगा। आप नेक्स्ट प्रोजेक्ट किस सेक्टर के साथ करना चाहेंगी? मैं वहां देख रहा हूँ भाई। मेरे साथ, इनके साथ एक कॉमेडी प्ले। कौन शूट करेंगी मेरे साथ? हानिया आमिर। ओके, दैट्स फाइन अगर हानिया मानी तो, पर इट्स ओके। मैं नहीं, मैं आपके साथ ही करूंगा। और हानिया हम दोनों तीनों इकट्ठे कर इस बहाने से आपको एक और प्रोजेक्ट मिल जाएगा। ऑलराइट। अदाकारा नईमा भट्ट का कहना है कि उनका वजन ज्यादा था। ड्रामे के लिए 15 किलो वजन कम किया और अभी तक अपनी खुराक के जरिए वजन को कंट्रोल कर रही हैं। ये और इसके अलावा बहुत कुछ जानने के लिए देखिए प्रोग्राम हंसना मना है आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज पर। कौन सुरीला है और किसको ऑटो ट्यून की जरूरत है? गुलकारा सारा रजा और आयमा बेग आमने सामने आ गई। सारा रजा ने एक प्रोग्राम में कहा कि अगर ऑटो ट्यून ना हो तो आयमा बेग गुलकारा ही नहीं। आयमा बेग ने सारा रजा की तनकीद पर बिना म्यूजिक अपना एक गाना गाकर सोशल मीडिया पर शेयर किया और कहा, क्या कोई मुझे यहाँ ऑटो ट्यून देगा? एक और सोशल मीडिया पोस्ट में गुलकारा ने सारा रजा पर तंज के तीर बरसाए और उनके मनफी तबसरों का जवाब दिया। सारा रजा ने अपने मौक़िफ़ पर कायम, कहती हैं जो कहा वो दुरुस्त था। सोशल मीडिया पर दोनों गुलकारों के मद्दाहों की भी एक दूसरे पर वार।
बॉलीवुड स्टार्स दीपिका और रणवीर ने अपनी बेटी का नाम दुआ रख दिया। सोशल मीडिया पर बेटी की पहली तस्वीर शेयर कर दी। लिखा कि हमारी दुआओं का जवाब, दुआ पडुकोन सिंह। फिल्मी जोड़ी की यहाँ को 8 सितंबर 2024 को बेटी की पैदाइश हुई थी। और करोड़ों दिलों पर राज करने वाले बॉलीवुड के बादशाह 59 बरस के हो गए। मद्दाहों के दुनिया भर से शाहरुख खान, किंग खान को मोहब्बत से भरपूर पैगामात। हैप्पी बर्थडे शाहरुख खान।